गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। ये कथा है भगवान स्वामी नारायण के उत्तम भक्त की। ये कथा है जूनागढ़ के जोगी गुणातीतानंद की। ये कथा है अनादि अक्षर ब्रह्म की। परब्रह्म परमात्मा के साथ अक्षर ब्रह्म तत्व को समझना भी उतना ही आवश्यक है। मुंडक उपनिषद में कहा है, अक्षरात् संभवतीह विश्वम्। अक्षरात् संभवतीह विश्वम्। ये समग्र सृष्टि, मनुष्य, पशु, पक्षी, ये सब अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न होता है और परब्रह्म की नित्य इच्छा से अक्षर ब्रह्म ही इस सृष्टि के कर्ता हर्ता भी है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्याचन्द्रमसौ विद्रुतौ तिष्ठतः। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्याचन्द्रमसौ विद्रुतौ तिष्ठतः। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, अंतरिक्ष आदि सब अक्षर ब्रह्म के प्रशासन में रहते हैं। कठोपनिषद में कहा है, यः सेतुरी जानानाम् अक्षरं ब्रह्म यत्परम्। यः सेतुरी जानानाम् अक्षरं ब्रह्म यत्परम्। अक्षर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति का सेतु है। जिस प्रकार सेतु एक तट से दूसरे तट पर ले जाता है, ठीक उसी प्रकार अक्षर ब्रह्म भी मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित होकर जीवों को मायापार परमात्मा के पास ले जाते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है, ओम ब्रह्मविदाप्नोति परम्। ओम ब्रह्मविदाप्नोति परम्। जो अक्षर ब्रह्म को जानता है वो पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, पूर्ण काम हो जाता है। यही अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन है और यही परम मुक्ति का रहस्य है। वैदिक काल से शास्त्रों में अक्षर ब्रह्म की महिमा गूंज रही है। उस अक्षर ब्रह्म को अपने साथ लेकर भगवान स्वामी नारायण इस पृथ्वी पर पधारे थे। गढ़ड़ा प्रथम प्रकरण के 71वें वचनामृत में भगवान स्वामी नारायण कहते हैं कि भगवान जीवों के कल्याण हेतु जब मनुष्य रूप धारण करते हैं तब अपने अक्षरधाम, चैतन्य मूर्ति पार्षद और अपने समग्र ऐश्वर्य के साथ ही अवतरित होते हैं। वो अक्षरधाम थे अक्षर ब्रह्म श्री गुणातीतानंद स्वामी। सनातन काल से भगवान की पूजा उनके आदर्श भक्त के साथ हो रही है, जैसे कि श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण भगवान, श्री सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी भगवान और श्री पार्वती जी के साथ श्री शंकर भगवान। उसी प्रकार आदर्श भक्त अक्षर ब्रह्म श्री गुणातीतानंद स्वामी के साथ पर ब्रह्म श्री स्वामी नारायण भगवान। सन 1785 में आश्विन मास की पूर्णिमा के दिन श्री गुणातीतानंद स्वामी ने भादरा गांव में प्रकट होकर इस वसुंधरा को पावन किया। स्वयं भगवान स्वामी नारायण ने अनेक बार अक्षर ब्रह्म के रूप में गुणातीतानंद स्वामी का परिचय दिया था। डभाण में गुणातीतानंद स्वामी को साधु दीक्षा प्रदान करते समय उन्होंने कहा था, ये मूलजी शर्मा को दीक्षा देते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है, क्योंकि वो तो हमारा अक्षरधाम है। वरताल में गुणातीतानंद स्वामी की सेवा से प्रसन्न होकर वो बोले थे, ये तो हमारे अनादि सेवक मूर्तिमान अक्षर ब्रह्म है।
सारंगपुर में पुष्प दलोत्सव के अवसर पर गुणातीतानंद स्वामी के सीने पर छड़ी रखते हुए उन्होंने कहा था, ये गुणातीतानंद स्वामी स्वयं अक्षर ब्रह्म है। ऐसे अनगिनत अवसर के अलावा अनेक शिलालेख तथा चित्र प्रतिमाएं भी यही गवाही दे रहे हैं कि गुणातीतानंद स्वामी स्वयं अक्षर ब्रह्म है। गुणातीतानंद स्वामी के साधुता युक्त जीवन और उनके असाधारण कार्यों से सभी को प्रतीत होता था कि गुणातीतानंद स्वामी स्वयं ही अक्षर ब्रह्म हैं। गुणातीतानंद स्वामी की दिव्य प्रतिभा ही ऐसी थी कि उनके सहज संसर्ग में आने वाले के दिल में भी उनकी दिव्यता और निर्मलता सदा के लिए अंकित हो जाती थी। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। महंत गुणातीतानंद जी हो तो उनसे कहो कि तरणेतर के महंत जी उनसे भेंट करना चाहते हैं। आप महंत जी से कहिए कि वे सभा मंडप में विराजे। तुम सब यही प्रतीक्षा करो, हम मिलकर आते हैं। जय 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 गुणातीतानंद, जय जय अनादि अक्षर ब्रह्म। गुणातीतानंद जी, आप? मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतने समृद्ध मंदिर के महंत, जिनके 300 से अधिक शिष्य हों, जिनकी एक आज्ञा पर अनेकों हाथ आगे बढ़ने को तैयार हों, वो महंत स्वयं हाथ में झाड़ू लिए मंदिर के आंगन को साफ करें। क्षमा कीजिएगा, मैं आपको पहचान न सका। महंत जी, हमारे यहाँ महत्ता सत्ता से नहीं, सेवा से है। जो सेवा करे वो ही महंत। स्वामी जी, आपके बारे में जो कुछ भी सुना था बिल्कुल सच सुना था। वैसे आप कितने साल से मेहनती कर रहे हैं? 40 साल से। 40 साल? स्वामी जी, आपके यहाँ महंती के लिए कोई संघर्ष, कोई स्पर्धा नहीं होती? बिल्कुल नहीं महंत जी। जहां संपत्ति का सवाल होता है वहां संघर्ष और स्पर्धा होती है, और हमारी संपत्ति में तो वस्त्र, पूजा और भोजन पात्र, इससे अधिक कुछ भी नहीं। हम अष्टांग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। हमारे लिए महंत का पद तो प्रभु की सेवा का साधन है, व्यक्तिगत लाभ का नहीं। कैसी रही भेंट गुरुदेव? आज स्वामी जी से मिलकर ऐसा लगा कि वे परम सत्य परमात्मा के कितने नजदीक हैं। इतने बड़े मंदिर के महंत हैं, लेकिन अहंकार छूकर नहीं गया। मंदिर की साफ सफाई स्वयं करने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं है। मंदिर के काम को ही, मंदिर की सेवा को ही वो धर्म समझते हैं अपना। ऐसे निर्मल और पवित्र व्यक्तित्व के स्वामी को कोटि कोटि नमन है। सेवा और संयम की मूर्ति समान गुणातीतानंद स्वामी सरल और पवित्र संत थे। वो राग, द्वेष और मान अपमान से सर्वथा मुक्त थे। जय स्वामीनारायण स्वामी जी। आपकी वचनामृत की धारा ऐसी बही कि मैं ही नहीं, पूरा गांव व्यसन मुक्त हो गया। कितने परिवार बिखरने से बच गए। मैं इसका जीता जागता उदाहरण। अरे आपने तो मुझे मेरा मूल धर्म का स्मरण करवाया, मेरे दायित्व का स्मरण कराया। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मैं आजीवन आपके ऋणी रहेंगे। गांव-गांव सबको व्यसन मुक्त करने की शिक्षा देने के आपके अभियान में मेरे योग्य जो भी सेवा हो, मुझे आदेश कीजिए। आज और कर लो ये नशा और ले लो इसका जो आनंद ले सकते हो। अरे कल से ये सब बंद। कौन करवाएगा ये सब बंद?
भगवान स्वामीनारायण के संत गांव-गांव में जाके सबको व्यसन मुक्त होने की शिक्षा दे रहे हैं। सुना है कि वो हमारे गांव में भी आ रहे हैं और यहाँ तो वो बंद ही करवा देंगे। ऐसे कैसे करवा देंगे? यहाँ के दरबार तो उगा खुमाण है और यही यहाँ के राजा है। यहाँ तो वही होगा जो ये चाहते हैं, ना कि जो वो संत लोग। क्यों दरबार? तो तैयारी करो उनके स्वागत की और उनके सत्कार में कोई भी कमी ना रह जाए। हाँ? नारायण हरे सच्चिदानंद प्रभो। नारायण हरे सच्चिदानंद प्रभो। नारायण हरे सच्चिदानंद प्रभो। बुद्धि भ्रष्ट है इस दरबार की। कोई साधुओं का इस तरह अपमान करता है। अरे जिनकी सेवा करनी चाहिए उन्हीं पर हाथ उठाया। इतने बुरे कर्म है इसलिए तो निसंतान है। और देखना निसंतान ही मरेगा। क्या उगा खुमाण निसंतान है? संतो, आओ उगा खुमाण के लिए प्रार्थना करें कि उनके घर पुत्र हो और वो बड़ा होकर सत्संगी बने, सद्मार्गी बने। आप लोगों के साथ जिस उगा खुमाण ने इतना गलत किया, आप लोगों को मारा पीटा, अपमान किया, उसी के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं आप? भगवान स्वामी नारायण का हमें आदेश है कि कोई हमें गालियां दे या प्रताड़ित करे, फिर भी उसके हित के लिए प्रार्थना करना। वृक्ष भी पत्थर मारने वालों को फल देता है, गाय भी लाठी मारने वालों को दूध देती है और फूल भी मसलने वालों को सुगंध देता है। तो हम तो साधु हैं, हम भला किसी का बुरा कैसे सोच सकते हैं? हम तो सबके हित के लिए, सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। स्वामी नारायण, 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 स्वामी नारायण। मारे फिर भी मीठा फल दे तरुवर जैसा संग। स्वामी नारायण, स्वामी नारायण। मारे फिर भी मीठा फल दे तरुवर जैसा संग। गुण करी गुणी वंशज देते गुणातीतानंद। स्वामी गुणातीतानंद। उस बेटे का नाम जीवना हुआ महासंस्कारी। भजन भक्ति में सेवारत, ना चाहे सुख संसारी। हो नतमस्तक पुत्र ने जब संतों को घर
पधराया। नतमस्तक पुत्र ने जब संतों को घर पधराया, उगा कुमार भी गुणातीत साधु के रंग रंगाया, साधु के रंग रंगाया। स्वामी जी, मैंने आपका अहित किया और आपने मेरा हित चाहा। आपकी प्रार्थना और आपके आशीर्वाद से हम निसंतान पति पत्नी को जिस संतान का सुख प्राप्त हुआ है, ये वही है जीवना खुमाण। स्वामी जी, आपसे केवल माफी मांगकर मेरे इस मन को शांति नहीं मिलेगी। मुझे प्रायश्चित का मार्ग बताए स्वामी जी, मुझे प्रायश्चित का मार्ग बताए स्वामी, मुझे प्रायश्चित का मार्ग बताए स्वामी। अपने दुष्कर्मों की अनुभूति और उसका पछतावा, यही तो प्रायश्चित है तुम्हारे लिए उगा कुमार। और हमारे अपमान की आप चिंता मत करो। अपमान को तो हम गहने समझते हैं, और हाँ, व्यक्ति जब अपने आप को आत्मा समझे, अक्षर समझे, तो उसके लिए अपमान भी उतना ही मूल्यहीन है जितना कि सम्मान। जय गुणातीतानंद, जय जय अनादि अक्षर ब्रह्म। गुणातीतानंद स्वामी की करुणा वर्षा सभी पर बरसती थी। जात पात, धर्म कर्म और भाषा आदि के भेद से वो परे थे। इस स्थान पर भगवान स्वामी नारायण कई बार पधारे हैं, और भगवान जहां भी जाते हैं वो भूमि तीर्थ बन जाती है। भगवान स्वामी नारायण। सर्दी बढ़ रही है, हमें अलाव जलाना चाहिए। हाँ हाँ चलिए। अरे अरे जरा सुनो तो। अरे लड़के, जंगल में हमारे गुरुजी आए हुए हैं। वे वृद्ध हैं और ठंड भी ज्यादा पड़ रही है, तो उनके लिए अलाव जलाना है। तो इसमें से तुम हमें कुछ लकड़ियां दोगे? कौन है आपके गुरुजी? जूनागढ़ के जोगी गुणातीतानंद स्वामी। अच्छा, बहुदीन बेटा, देख क्या रहे हो? बहुत पहुंचे हुए फकीर है वो। उनकी खिदमत में अपनी सारी लकड़ियां दे आ। ऐसा मौका सबको नहीं मिलता। बेटा, ऐसे काम में ज्यादा सोचते नहीं। हाँ, ये ले, मेरी गठरी में से भी कुछ लकड़ियां उनके लिए ले जा। तेरे साथ साथ कुछ दुआएं मुझे भी मिल जाएगी। और हाँ बेटा, अगर इन लकड़ियों के बदले वो पैसे दे तो मत लेना, बस दुआ मांग लेना। हाँ, बहुत दिन। ये लो बेटा पैसे। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे ले लो, इन्हीं से तो तुम्हारा गुजर बसर होता है। पैसों से पेट भरता है, शरीर ढकने के लिए कपड़े मिल जाते हैं, लेकिन तकलीफ तो सिर्फ दुआओं से हल होती है। और हाँ, मेरी अम्मी ने कहा था आपसे पैसे नहीं, सिर्फ आपकी दुआएं लूं, क्योंकि आप जैसे फकीरों की दुआ हमारे सारे दुखों को दूर कर देती है। बाउद्दीन, हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुए हैं। तुमने हमारी तकलीफ दूर की है, भगवान तुम्हारी सारी तकलीफें दूर कर देंगे। अब तुम्हें लकड़ियां नहीं काटनी पड़ेंगी, गरीब नवाज तुम्हारी गरीबी दूर करेंगे। जय जय
आपकी बेटी के साथ निकाह करके हम उन्हें अपनी शरीके हयात बनाना चाहेंगे। लकड़ी अब नहीं काटोगे, गुणातीत वर पाया। उस गरीब की बहन से नवाब ने निकाह पढ़ा। बाउद्दीन, हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुए हैं। तुमने हमारी तकलीफ दूर की है, भगवान तुम्हारी सारी तकलीफें दूर कर देंगे। अब तुम्हें लकड़ियां नहीं काटनी पड़ेंगी, गरीब नवाज तुम्हारी गरीबी दूर करेंगे। पढ़ के बाउद्दीन दीवान का पद पाया। ओ कृतज्ञ होकर बाउद्दीन कुल्हाड़ी और रस्सी राखी। उसके नाम का कॉलेज भी वरदान को अमर बनावे। गुणातीत संत को भगवान स्वामी नारायण ने वडवानल अग्नि की उपमा दी है। जैसे वडवानल अग्नि समुद्र के अपार खारे जल को मीठा करती है, वैसे गुणातीत संत भी बुरे को भला करते हैं। सोरठ प्रदेश के बाबरिया वार्ड में जब गुणातीतानंद स्वामी विचरण कर रहे थे, उस समय की एक बात है। मेरे भाई को छोड़ दो, उसे मत मारो। ऐसा हो तो मेरी जान ले लो, मगर उसे जाने दो। आज उसकी शादी है। सुना तूने? आज इसे बड़ा प्यार आ रहा है भाई पे, लेकिन बात जब जायदाद की आएगी तब यही तेरा भाई तुझे नोच खाएगा, सब कुछ हड़प कर लेगा। भाई का यही तो काम होता है, चाहे वो तेरा भाई हो या मेरा। क्या मिलता है तुम्हें ऐसे लूटपाट करके वालेरा वरू? लोग डरते हैं तुमसे, नफरत करते हैं तुमसे। यही तो मैं चाहता हूं कि मैं डाकू वालेरा वरू दुनिया का सबसे बुरा इंसान बनूं, ताकि मेरे भाई सिनी वरू को जिंदगी भर ये पछतावा रहे कि उसने मेरे साथ जो धोखा किया है उसकी सजा कितने निर्दोष लोग भुगत रहे हैं। मैं जो भी कर रहा हूं उसका पाप मेरे भाई के सर। तुम भी उसके पाप की गठरी ले जाकर सबको बताना कि डाकू वालेरा वरू ने तुम्हारे बेटे की बारात लूट ली। अरे इनको क्यों ले आए? ये तो खुद भिक्षा मांगते फिरते हैं। ऐसे दरिद्रों से हमें क्या मिलेगा? सरदार, साधुओं के पास काफी धन होता है, लोग खुशी से बहुत कुछ देते हैं इन्हें। अच्छा, हाँ, तो फिर तलाशी लो इनकी। ठीक है। देखो, लो। देखा, मैंने कहा था ना कुछ नहीं मिलेगा। तो जरूर इनके महंत ने अपने पास छुपाया होगा। कहाँ है तुम्हारा महंत? वो नीचे बैलगाड़ी में बैठे हैं। क्या ये सही बात है कि सारा धन तुम्हारे महंत के पास पड़ा है? धन तो है, बहुत धन है उनके पास, वो भी इतना कि यदि तुमने उसे पा लिया ना तो जन्मों जन्म तक डाका डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे अनमोल रत्न जिनकी चमक सूर्य चंद्र के समान है, जो सारे अंधकार को दूर कर दे। बड़े बड़े महाराजाओं के पास भी ऐसा खजाना नहीं है वालेरा। लूटना है तो उनको लूटो। जय 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 गुणातीतानंद, जय जय अनादि अक्षर ब्रह्म
जय 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 गुणातीतानंद जय जय अनादि अक्षर ब्रह्म जय 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 गुणातीतानंद जय जय अनादि अक्षर ब्रह्म जय 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 गुणातीतानंद जय जय अनादि अक्षर ब्रह्म। क्या निर्दोष, निर्बल, असहाय पर बल प्रदर्शन करना उचित है? क्या इसमें किसी प्रकार की कोई वीरता है? शक्तिशाली वही है वालेरा वरु, जिसके दिल में दया हो, करुणा हो, सत्य का सामना करने का सामर्थ्य हो। इन्हें जाने दो। वालेरा, ये अत्याचार किस लिए? क्यों करते हो ये सब? मैं पहले ऐसा नहीं था स्वामी, मुझे मजबूरन बंदूक उठानी पड़ी। मेरे सगे भाई सिद्धि वरु ने मेरे हिस्से की सारी संपत्ति हड़प ली, मेरा सब कुछ छीन लिया, इसलिए मुझे बंदूक उठानी पड़ी, डकैत बनना पड़ा। भूल किसी और की और दंड किसी और को, ये कहां का न्याय है वालेरा? तुम्हारे भाई ने तुम्हें एक बार लूटा अवश्य, लेकिन उसके बाद इतने वर्षों से लगातार तुम स्वयं अपने आप को लूटते आ रहे हो, अपने सत्कर्मों को लूटते आ रहे हो। तुम सोचो तो अपने लिए सीधी वरु से बड़े अपराधी तो तुम स्वयं हो। तुम अपने लिए क्या दंड तय करोगे वालेरा? सिर्फ अंधकार ही नजर आ रहा है स्वामी जी, आप ही कुछ रास्ता दिखाओ, मैं क्या करूं? आज से 7 दिन बाद तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें एक वचन देना होगा कि तुम आज से ही लूटपाट नहीं करोगे। मैं वचन देता हूं, लेकिन 7 दिन? मुझे कैसे पता चलेगा कि 7 दिन कब पूरे हुए? मुझे तो गिनती नहीं आती स्वामी जी। हरिचरण स्वामी, वो रस्सी मुझे दीजिए। जय 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 गुणातीतानंद जय जय अनादि अक्षर ब्रह्म जय 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 गुणातीतानंद जय जय अनादि अक्षर ब्रह्म जय 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 गुणातीतानंद जय जय अनादि। ये लो, हर सुबह इस रस्सी की एक गांठ खोल देना। जिस दिन आखिरी गांठ खोलोगे वही 7वां दिन होगा। अनादि अक्षर ब्रह्म। सरदार, एक बहुत बड़े सेठ के बेटे की बारात जा रही है, चलो उसे लूटते हैं। मैंने स्वामी जी को वचन दिया है, कम से कम 7 दिन ये सब नहीं करूंगा। कल 7वां दिन है और ये आखिरी गांठ बची है। अरे, ये तो सीधी का शागिर्द है, जरूर कुछ गड़बड़ करने के लिए आया होगा। वालेरा वरु, आपके भाई सीधी वरु ने मंत्रणा के लिए आपको निमंत्रण भेजा है। वो आपके हिस्से की सारी जमीन जायदाद आपको लौटाने के लिए तैयार हैं।
गुणातीतानंद स्वामी की आध्यात्मिक प्रतिभा ही कुछ ऐसी थी कि उनके दर्शन मात्र से लोग कृतार्थता का अनुभव करते थे। वो जहां भी जाते थे वहां सभी को वहम, अंधविश्वास और अंधश्रद्धा से मुक्त करके भगवत निष्ठा और भगवत भक्ति से भर देते थे। स्वामीनारायण, स्वामीनारायण। भैया का बुखार तो बढ़ता जा रहा है। हर तरह की दवा करके देख लिया, यहाँ ऐसे कोई वैद्य नहीं है जिससे भाई का इलाज ना करवाया हो। भैया को कुछ हो गया तो मैं क्या करूं? जब कोई रास्ता ना बचे तब एक ही रास्ता है, जो मैं पहले ही तुम्हें बता चुकी हूँ। पता नहीं तुम देर क्यों कर रही हो। लेकिन भैया कभी वो रास्ता स्वीकार नहीं करेंगे। तो उनको पता नहीं क्यों है? मैं भैया के साथ छल नहीं करना चाहती। अभेसी जी ने तुम्हें भाई होकर भी पिता की तरह पाला है, तो फिर उनकी जान से बढ़कर और क्या है बाप? सोचो मत, बस एक यही रास्ता बचा है। चलो। स्वामीनारायण, स्वामीनारायण, स्वामीनारायण। ओम ऐं ह्रीं आं ह्रीं हूं फट स्वाहा। मुझे शक्ति दे, मुझे शक्ति दे, मुझे शक्ति दे। ये ले धागा, इसे अपने भाई की कलाई पर बांध देना। इसे बांधते ही देखना कैसे घोड़े की तरह भागता है तेरा भाई। मेरे भाई भगवान स्वामीनारायण के भक्त है, वो इसे बांधने नहीं देंगे। तो उसके पलंग के पाए से बांध देना। मेरे मंत्र के प्रताप से वो वहां भी काम करेगा। चल अब दक्षिण रख यहाँ पर। अभय सिंह, अभय सिंह, शेर होकर घास खाना चाहते हो अभय सिंह? अरे ये तो श्री जी महाराज की आवाज है। पर मैंने घास कब खाई? मैंने घास कब खाई? पर बहन, बहन, ये क्या है? भैया आपका बुखार ठीक हो गया? हमारे घर में जादू टोना? मैं जूनागढ़ के जोगी गुणातीतानंद स्वामी का शेर हूं, शेर। ये अंधविश्वास और टोने टोटके मैं नहीं मानता। मैं तो बस भगवत भक्ति और भगवत निष्ठा जानता हूं। और मेरी बहन होकर तुमने ऐसा कैसे कर दिया? भैया आपकी हालत देखकर डर गई थी। बहन, हम भगवान स्वामीनारायण की शरण में हैं। गुणातीतानंद स्वामी हमारे गुरु हैं, तो फिर हमें डर किसका? अरे अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो भगवान स्वामीनारायण चाहे वही होता है। अरे एक सूखा पत्ता भी उनकी मर्जी के बिना नहीं हिल सकता, तो फिर कौन हमारा बाल भी बांका कर सकता है? अब वे दुख दे या सुख, उसमें हमारा भलाई है। क्या माँ बाप कभी अपनी संतान का बुरा सोच सकते हैं?
सदाचार और भगवन निष्ठा एवं आज्ञा और उपासना की सौरभ फैलाते विशाल समाज का निर्माण गुणातीतानंद स्वामी ने किया था। उनका सानिध्य गंगा जल के समान था, जिसे पाकर साधारण मनुष्य भी असाधारण सद्गुणों से अलंकृत हो जाता था। अरे बाप रे, ये तो बहुत कीमती लग रहा है गोविंद। बेगम साहिबा का लग रहा है। जिसका भी हो, तुझे मिला तो तेरा हो गया। और फिर नवाब साहब तो धनी हैं। इसे बेचकर तुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। एक झटके में सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी तेरी। कोई नहीं देख रहा, चुपचाप रख ले। गोविंद गो। तुम इसे अपने पास भी रख सकते थे। जानते हो कितना कीमती है ये। मैं स्वामी नारायण का सत्संगी हूँ और मेरे गुरु गुणातीतानंद स्वामी ने यह कहा है कि जो चीज मेरी नहीं, फिर वो चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो, उसे मैं अपने पास नहीं रख सकता। गोविंद, तुम्हारी ईमानदारी की जितनी तारीफ करे कम है। नहीं नहीं बेगम साहिबा, गुणातीतानंद स्वामी ने मेरे जैसे हजारों को तैयार किया है। मैं तो कुछ भी नहीं। गुणातीतानंद स्वामी निरंतर भगवत वार्ता करते रहते थे। उनके उपदेशामृत स्वामी की बातें ग्रंथ के द्वारा आज भी उपलब्ध हैं। उनके हृदय स्पर्शी उपदेश से गृहस्थ भक्त भी उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति को सहजता से प्राप्त कर लेता था। वरताल संस्थान के आदि आचार्य श्री रघुवीर जी महाराज, बोटाद के शिवलाल सेठ, हामापर के करसन बांभणिया, कमीगढ़ के रया देसाई, कामरोल के दाजी भाई दरबार, ऐसे अनेक भक्तों ने गुणातीतानंद स्वामी के सत्संग से ब्राह्मी स्थिति को सिद्ध कर लिया था। असंख्य संतों भक्तों को ब्राह्मी स्थिति सिद्ध कराकर गुणातीतानंद स्वामी ने सन 1867 में गोंडल में पार्थिव शरीर का त्याग किया। उनके अंतिम संस्कार के स्थान पर निर्मित उनकी चिरंतन स्मृति रूप अक्षरदेरी आज भी अनेकों को अपने प्रौढ़ प्रताप का अनुभव करा रही है। भले ही गुणातीतानंद स्वामी अंतर्ध्यान हुए, फिर भी ब्रह्म स्वरूप भगत जी महाराज, ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज, ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज, ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज और वर्तमान काल में प्रकट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी महाराज द्वारा गुणातीत कार्य अविरत जारी है। गुणातीतानंद स्वामी ने ही कहा था कि मैं चिरंजीवी हूं, मैं चिरंजीवी हूं, मैं चिरंजीवी हूं। जय गुणातीतानंद, जय जय अनादि अक्षर ब्रह्म। जय 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 गुणातीतानंद, जय जय अनादि अक्षर ब्रह्म।